हेलो एवरीवन, जीजे एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आदर्शवाद के विषय में पढ़ेंगे और इसका एक थॉट है, विचार ही वास्तविकता का आधार है। तो इसके अकॉर्डिंग आज इस टॉपिक को हम बहुत ही कम शब्दों में या बहुत ही शॉर्टली देखेंगे और इसको प्रेजेंट किया जाएगा गार्गी गुप्ता मेरे द्वारा फ्रॉम जीजे एजुकेशन पॉइंट। तो ज्यादा समय ना लेते हुए एक छोटी सी वीडियो के थ्रू हम इस टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आदर्शवाद क्या है। क्या है ये? एक दार्शनिक विचारधारा है जो ये मानती है कि विचार, चेतना या मन ही वास्तविकता का अंतिम आधार है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, भौतिक दुनिया और उसकी वस्तुएं हमारे मन और विचारों पर निर्भर करती हैं। यह भौतिकवाद के विपरीत है जो मानता है कि पदार्थ ही वास्तविकता का मूल है। तो आदर्शवाद के अकॉर्डिंग भौतिकवाद को इग्नोर किया गया है। भौतिकवाद को ये नहीं मानता है, उसके विपरीत ये वाद है। पदार्थ को ही वास्तविकता के मूल के रूप में या जड़ के रूप में मानता है। और आदर्शवाद ये भी मानता है कि वास्तविकता विचारों, मन या आत्मा में निहित है, ना कि भौतिक जगत में। भौतिक जगत से ये दूर रहता है। इसके अनुसार आध्यात्मिक संसार भौतिक संसार से अधिक श्रेष्ठ और वास्तविक है। आदर्शवाद के मुख्य सिद्धांत ये हैं कि ईश्वर ब्रह्मांड की नियामक सत्ता है। आध्यात्मिक जगत ही सर्वश्रेष्ठ है। इट मीन्स वो आध्यात्मिक जगत को ही सबसे ऊपर रखता है, बाकी उसके लिए कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं होती है। और उसका मानना है कि मनुष्य की आत्मा व परमात्मा का संबंध पवित्र होता है और इस विचारधारा के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक विकास को प्राप्त करना है। इसका एक मुख्य विचार है सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम शिवम सुंदरम इसका एक नैतिक मूल्य है जिसको ये मुख्य रूप से मानता है। आइए देखेंगे आदर्शवाद की परिभाषा। देखिए, परिभाषित तो इसे नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये खुद में एक बहुत बड़ा वाद है। तो इसे एक दार्शनिक विचारधारा के रूप में ही माना गया है और वास्तविकता को भौतिक पदार्थ के बजाय मानसिक या चेतना के रूप में दिखाता है। आदर्शवाद ये माना गया है। आदर्शवाद के अनुसार वास्तविकता मानसिक या आध्यात्मिक है। बाहरी दुनिया हमारे विचारों का प्रतिबिंब है और विचार ही वास्तविकता का आधार है। अब देखते हैं इसके मुख्य सिद्धांत को। आदर्शवाद के जो मुख्य सिद्धांत हैं उसमें पहली बात ये कही गई है कि विचारों की सर्वोच्चता को मानता है। विचार या चेतना ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात प्लेटो के द्वारा कही गई है जिसको अभी हम आगे विस्तृत रूप से देखेंगे। नेक्स्ट है आध्यात्मिक वास्तविकता। ये भौतिक दुनिया से परे एक आध्यात्मिक वास्तविकता है। इसके अनुसार ये मानना है कि भौतिक दुनिया कुछ नहीं है, जो आध्यात्मिक है वही वास्तविक है। नैतिकता का महत्व। आदर्शवाद नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देता है, ये बात इसमें कही गई है। मानसिकता का महत्व। आदर्शवादी मानते हैं कि वास्तविकता का अनुभव हमारे मन और चेतना के माध्यम से होता है। सार्वभौमिक मन। कुछ आदर्शवादी मानते हैं कि एक सार्वभौमिक मन या चेतना है जिससे सभी व्यक्तिगत मन जुड़े हुए हैं। इट मीन्स जो यूनिवर्सल है वो एक यूनिवर्सल मन है जिससे कि बाकी के सभी मन आपस में जुड़े हुए हैं या कनेक्ट हैं। अमर आत्मा। कई आदर्शवाद के सिद्धांतों में आत्मा की अमरता और उसके आध्यात्मिक स्वरूप पर जोर दिया गया है। इसमें बताया है कि आत्मा अमर है और आध्यात्मिक स्वरूप जो है वो आत्मा की अमरता को बताता है या दर्शाता है। अब देखेंगे हम आदर्शवाद के जो प्रमुख दार्शनिक हैं उनको। पहले बात करते हैं प्लेटो की। प्लेटो को आदर्शवाद का जनक माना जाता है। विचारों और रूपों का सिद्धांत इन्होंने आदर्शवाद को कहा है। और
ये इन्होंने विचारों के सिद्धांत के रूप में इसे प्रतिपादित किया है। प्लेटो के अनुसार इस भौतिक दुनिया की वस्तुएं केवल विचारों की अपूर्ण प्रतियां हैं। ये विचार ही वास्तविक और शाश्वत होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक कुर्सी देखते हैं तो वह कुर्सी के पूर्ण विचार की एक अपूर्ण छाया मात्र है। इट मीन्स अगर हमने एक कुर्सी देखी या कोई मेज देखी तो उससे पहले हम विचार करेंगे कि अच्छा कुर्सी कैसी होती है, उसकी इमेज अपने दिमाग में बनाएंगे तो वो उसकी इमेज जो है वो एक छाया या शैडो का काम करती है। आदर्शवाद के दूसरे दार्शनिक हैं जॉर्ज बर्कले। ये इनका मानना है होना ही महसूस किया जाना है, ऐसे इस्ट परसिपी। इट मीन्स जो चीज हमें दिखाई दे रही है, जो चीज सामने है या जिस चीज को हमने अपने वातावरण के आसपास देखा है, वही महसूस किया जाना आदर्शवाद कहलाता है, वही आदर्शवाद है। जो चीज उनके सामने है या जिस चीजों को उन्होंने अनुभव किया है या जो चीजें उनके वातावरण में आसपास हैं, वही चीजें आदर्शवाद के अनुसार वास्तविकता में है। आदर्शवाद के प्रमुख दार्शनिकों में सेकंड नंबर पर आते हैं इमैनुअल कांट। इनका मानना है कि हमारा मन वास्तविकता को आकार देता है। इट मीन्स मन में जो चीज होती है उसी को हम वास्तविक रूप से देखते हैं। मन में एक फूल की छवि दिखाई दे रही है तो हम उसको वास्तव में देखेंगे। कई बार क्या होता है, लोग भूत भूत करने लगते हैं, उसको फालतू की इमेजेस दिखाई देने लगती हैं, वो डरावनी चीजों को देखने लगते हैं और उन्हें लगता है कि वो वास्तव में है, जबकि वो केवल एक उनकी इमेजिनेशन होती है और वो कुछ नहीं होता है। अब ये आ गए हमारे आदर्शवाद के प्रकार। पहला प्रकार है आत्मनिष्ठ आदर्शवाद। ये जॉर्ज बर्कले जैसे दार्शनिकों ने इसका समर्थन किया है। उनके अनुसार होना ही देखना है, जो चीज होगी हम उसी को तो देखेंगे, जो चीज नहीं है हम उसको कैसे देखेंगे। ठीक है, इन्होंने ये बात कही है, होना ही देखना है। इसका मतलब है एसेस्ट परसिपी। इसका अर्थ है किसी वस्तु का अस्तित्व तभी है जब उसे कोई देख रहा है, वरना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जबकि अभी हमने पढ़ा था इमैनुअल कांट ने ये बात कही थी कि वास्तविकता को हमारा मन आकार देता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। सेकंड है वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद। ये प्लेटो और हेगेल इसके समर्थक थे। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद का मानना है एक स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ विचार या मन है जो भौतिक दुनिया से परे है, एक विश्वव्यापी चेतना और परमात्मा है। देखिए, प्लेटो और हेगेल के अनुसार ये माना गया है कि एक परमात्मा है जिसे इन्होंने मन कहा है या सार्वभौमिक मन का नाम दिया है, जिससे संसार के सभी वस्तुएं, विचार आदि जुड़े हुए हैं। निरपेक्ष आदर्शवाद के अनुसार ये हेगेल का मानना है कि संपूर्ण वास्तविकता एक निरपेक्ष मन या गेस्ट है जो धीरे धीरे आत्म जागरूकता प्राप्त करता है। हेगेल निरपेक्षवादियों में भी आते हैं। तो निरपेक्षवादियों का मानना ये है कि निरपेक्ष मन होता है जो धीरे धीरे उसे पता चलता है कि हाँ, मैं इस संसार में हूँ, मुझे इस संसार में किस प्रकार से रहना है। नैतिकता, आध्यात्मिकता से वो जुड़ता जाता है और उसके अंदर आत्मचेतना या आत्म जागरूकता का उदय होता है। शिक्षा में आदर्शवाद का क्या महत्व है? शिक्षार्थी के नैतिक और चारित्रिक विकास पर बल देता है, आध्यात्मिक मूल्यों और आत्मज्ञान को बढ़ावा देता है। अध्यापक को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखा जाता है आदर्शवाद के द्वारा। आदर्शवाद के प्रभाव क्या क्या पड़े दर्शन पर? आदर्शवाद ने दर्शन, राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में गहरे प्रभाव डाले हैं। उसने मानव चेतना और नैतिक मूल्यों के महत्व पर जोर दिया है। जैसे कि भारतीय शिक्षा में महात्मा गांधी जी के जो विचार हैं, सत्य और अहिंसा, आदि जो हैं वो आदर्शवाद की ही देन माने जाएंगे।
देखिए, जहाँ पर बहुत सारे लोग किसी वाद या सिद्धांत को मानते हैं, तो वहां पर आलोचक भी होते हैं। तो आदर्शवाद की भी आलोचना हुई है, जैसे बाहरी दुनिया को नजरअंदाज करता है आदर्शवाद। ये बात कही गई है कि आदर्शवाद केवल अपने आसपास के ही चीजों को ध्यान में रखता है और उसी के प्रति विचारधारा को बनाता है। बाहरी दुनिया उसके लिए कुछ नहीं होती। जैसे कि वस्तुनिष्ठ सिद्धांत में हेगेल और प्लेटो के द्वारा कहा गया था कि भौतिकवाद कुछ नहीं होता है, केवल उनके विचार और मन ही जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार विज्ञान और अनुभव से दूर है आदर्शवाद। वो केवल विचारों पर डिपेंड है, उसमें विज्ञान का कोई काम नहीं है और ना ही वो अनुभव को देखता है। व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना आदर्शवाद के नियमों के खिलाफ है, या आदर्शवाद के लिए एक चीज ये कठिन है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद एक महत्वपूर्ण दर्शन है। यह हमें हमारे विचारों और मूल्यों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। आज भी यह सिद्धांत शिक्षा और नैतिकता में प्रभावशाली है। ये व्यक्ति को आध्यात्मिकता से जोड़ता है। आधुनिक विज्ञान के युग में आदर्शवाद को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आज भी यह दर्शन शास्त्र में एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विचारधारा बनाए हुए है। तो यहाँ हमारा आदर्शवाद कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। बहुविकल्पीय प्रश्न, हमें पता चले कि कितना आपने समझ लिया। तो उसके लिए आपको आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही आपको एक काम और करना पड़ेगा, एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। जो भी क्वेश्चन के आंसर आपके ठीक होते हैं, कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताइएगा कि कितने आंसर आपने ठीक किए हैं, या फिर साथ के साथ आप आंसर देते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद के अनुसार वास्तविकता का मूल आधार क्या है? विचार, चेतना या मन, वैज्ञानिक नियम, पदार्थ या अदृश्य शक्तियां? क्या है आदर्शवाद का? देखिए, वैज्ञानिक नियमों को तो आदर्शवाद ने अवहेलना की है, पदार्थ भी आदर्शवाद नहीं मानता और अदृश्य शक्तियों के बारे में भी आदर्शवाद नहीं कहता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विचार, चेतना या मन। बताइए कितने बच्चों ने यही सोचा था इसका आंसर? किस दार्शनिक ने प्रत्यय सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दिया, जिसके अनुसार भौतिक दुनिया केवल एक छाया है? डेकार्ट, प्लेटो, हेगेल। तो ये विचारधारा दी प्लेटो ने। प्लेटो को प्रत्यय सिद्धांत के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ये प्रत्यय सिद्धांत के संस्थापक थे। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के रूप में ये वास्तविक विचारों को देखता है। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, कोगिटो अर्गो सम, इसका मीनिंग है, का सिद्धांत किस आदर्शवादी विचारक से संबंधित है? इमैनुअल कांट, प्लेटो, डेकार्ट या हेगेल? तो ये सिद्धांत संबंधित है, ये कथन डेकार्टे द्वारा दिया गया है। उनका मानना है कि मन की निश्चितता और वास्तविकता क्या है, ये इस बात पर निर्भर करती है क्योंकि मैं सोचता हूँ, मेरे अंदर विचार करने की क्षमता है, मेरे अंदर सोचने समझने की क्षमता है, मेरे अंदर चिंतन करने की क्षमता है, इसलिए मैं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व है, जिसे इन्होंने कोगिटो अर्गो सम का नाम दिया है। आदर्शवाद में ज्ञान का प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है? वैज्ञानिक प्रयोग, परंपरागत विश्वास, तर्क, ज्ञान और विचार या इंद्रियों का अनुभव? तो आदर्शवाद में तर्क, ज्ञान और विचार को ज्ञान का स्रोत समझा जाता है। यह अनुभववाद का केंद्रीय विचार है जो आदर्शवाद से अलग है। किस आदर्शवादी ने कहा कि हम दुनिया को वैसा ही देखते हैं जैसा कि हमारा मन उसे आकार देता है, ना कि जैसी वह असल में है? ये बात किसने कही थी? डेकार्ट, हेगल, इमैनुअल कांट या फिर प्लेटो?
ये बात कही थी इमैनुअल कांट द्वारा। उनका मानना है कि हमारा मन हमारे अनुभव को व्यवस्थित करता है, जिसे ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म भी कहा जाता है। आदर्शवाद किस दार्शनिक सिद्धांत के विपरीत है? अनुभववाद, भौतिकवाद, यथार्थवाद या अस्तित्ववाद? तो आदर्शवाद भौतिकवाद के विपरीत है। भौतिकवाद मानता है कि वास्तविकता का मूल आधार पदार्थ है, जो आदर्शवाद के विचार आधारित दृष्टिकोण के ठीक विपरीत है। आदर्शवाद क्या मानता है? विचार और मन को मानता है। विचार जो हैं वो मन से बनते हैं, जबकि भौतिकवाद पदार्थ को मानता है। आदर्शवाद के अनुसार हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भौतिक दुनिया को समझना और उस पर नियंत्रण करना, शक्ति और धन का संचय करना, अधिक से अधिक भौतिक सुखों को प्राप्त करना या आध्यात्मिक या नैतिक मूल्यों को प्राप्त करना। इसमें हमारा आंसर होगा आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को प्राप्त करना आदर्शवाद का उद्देश्य है। आदर्शवादी भौतिकवादी दृष्टिकोण को नकारते हैं, इसलिए उसका लक्ष्य भौतिक सुखों से ऊपर उठकर नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति करना है। आदर्शवाद की कौन सी अवधारणा यह मानती है कि सभी व्यक्तिगत मन एक परम चेतना का हिस्सा हैं? आत्मज्ञान सिद्धांत, नैतिक आदर्शवाद, सार्वभौमिक मन या प्रत्यय सिद्धांत? तो ये सार्वभौमिक मन वाली जो थ्योरी थी, इसके अकॉर्डिंग माना जाता है कि सभी व्यक्तिगत मन एक परम चेतना है, यानी एक यूनिवर्सल माइंड जो है उससे जुड़े हुए हैं, जो बताया था मैंने अभी आपको। आदर्शवाद की यह अवधारणा बताती है कि हमारे व्यक्तिगत मन एक बड़े परम मन या चेतना का हिस्सा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक मन हमारा आंसर होगा। हेगेल के दर्शन के अनुसार वास्तविकता एक विकासशील प्रक्रिया है जो किसके माध्यम से आगे बढ़ती है? वैज्ञानिक खोज के, मानव प्रयास के, परम विचार जिसे एब्सोल्यूट आइडिया कहेंगे, या फिर इंद्रियों का अनुभव के? तो इसका आंसर है परम विचार। एब्सोल्यूट आइडिया से ये काम होता है। हेगेल के अनुसार इतिहास और वास्तविकता परम विचार के आत्मविकास की प्रक्रिया है। यह अनुभववाद का आधार है जो हेगेल के दर्शन के विपरीत है। आदर्शवाद के अनुसार भौतिक वस्तुएं क्या हैं? मात्र विचार की अभिव्यक्ति, मन से स्वतंत्र, परम वास्तविकता या वैज्ञानिक सिद्धांतों के उत्पाद? तो इसमें मात्र विचार की अभिव्यक्ति यहाँ पर आंसर होगा। जो मात्र विचार की अभिव्यक्ति है वो वैज्ञानिक सिद्धांत भौतिक वस्तुओं की व्यवहार की व्याख्या करते हैं, लेकिन यह उनकी प्रकृति के बारे में आदर्शवाद की धारणा नहीं है। आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड का अंतिम और मूल तत्व क्या है? आत्मा तथा मन, भौतिक पदार्थ, सामाजिक संरचना या ऊर्जा? तो इसका आंसर है आत्मा तथा मन। देखिए, आदर्शवाद मानता है कि वास्तविकता का सार आत्मा, मन या विचार है और भौतिक दुनिया इस आध्यात्मिक वास्तविकता की अभिव्यक्ति है। प्लेटो के अनुसार वास्तविकता की प्रकृति क्या है? बदलने वाला और अस्थायी, स्थिर और शाश्वत विचार, भौतिक और अनुभवजन्य, केवल वैज्ञानिक रूप से अवलोकन योग्य। प्लेटो का मानना था कि वास्तविक वास्तविकता विचारों या रूपों की दुनिया है जो स्थिर, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें आंसर हो जाएगा। किस दार्शनिक को जर्मन आदर्शवाद का जनक माना जाता है? देखिए, एक तो आदर्शवाद का जनक हमने किसे बताया? प्लेटो को। लेकिन जर्मनी में आदर्शवाद का जनक किसे कहा जाता है? वो है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट को अक्सर जर्मन आदर्शवाद के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने ज्ञान और अनुभव में मन की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है।
निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवाद का शिक्षा में मुख्य उद्देश्य है? चरित्र और आत्म अनुभूति का विकास, व्यावसायिक कौशल विकसित करना, छात्रों को सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रशिक्षित करना या छात्रों को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए तैयार करना। तो समाज और विज्ञान वाला तो आप इग्नोर ही कर दीजिए। व्यावसायिक कौशल में विकसित नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आंसर होगा। चरित्र और आत्म अनुभूति का विकास, यानी आदर्शवाद केवल आध्यात्म से जुड़ा है, नैतिकता से जुड़ा है, इसलिए इसका आंसर होगा चरित्र और आत्म अनुभूति का विकास। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य छात्रों को नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से विकसित करना है, जिससे वे अपनी आत्मा को समझ सके। भारतीय दर्शन में कौन सा स्कूल आदर्शवादी विचारों से सबसे निकट से संबंधित है? मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन या चारवाक दर्शन? देखिए, चारवाक दर्शन तो आस्तिक दर्शन नहीं है, नास्तिक दर्शन है। न्याय दर्शन जो सांख्य से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर वेदांत दर्शन आदर्शवाद से जुड़ा हुआ है, या आदर्शवाद का एक निकट संबंध इसमें मान सकते हैं हम, क्योंकि वेदांत का भी जो मूल उद्देश्य है वो आत्मा और मन को ही कहा गया है, वो आत्मा की पवित्रता पर ध्यान देता है। वेदांत दर्शन, विशेषकर जो अद्वैत वेदांत है, उसका मानना है कि अंतिम वास्तविकता ब्रह्म है और भौतिक दुनिया माया एक भ्रम है, जो आदर्शवाद के सार के बहुत करीब है। यानी आदर्शवाद भी भौतिक दुनिया से अलग है या भौतिक दुनिया को परे मानता है, जैसे कि वेदांत दर्शन मानता है। आदर्शवाद के अनुसार मूल्यों का स्रोत क्या है? अंतिम आध्यात्मिक वास्तविकता, सामाजिक परंपराएं और रीति रिवाज, भौतिक दुनिया का अनुभव, मानव की जैविक आवश्यकताएं। तो इसका आंसर होगा अंतिम आध्यात्मिक वास्तविकता, क्योंकि आदर्शवाद ये मानता है कि मूल्य मन, आत्मा या किसी अंतिम आध्यात्मिक वास्तविकता में निहित है, जो उन्हें सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय बनाता है। आदर्शवाद किस पर सबसे अधिक जोर देता है? आध्यात्मिक और नैतिक आदर्श पर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, आर्थिक विकास पर या वैज्ञानिक पद्धति? वैज्ञानिक पद्धति को तो हटा ही दीजिए। आर्थिक विकास भी आदर्शवाद से संबंधित नहीं है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी नहीं है, तो यहाँ आध्यात्मिक और नैतिक आदर्श पर आदर्शवाद सबसे अधिक बल देता है या जोर देता है। आदर्शवाद मन, आत्मा और शाश्वत मूल्यों पर केंद्रित है। क्योंकि आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? केवल इंद्रियों द्वारा, केवल सामाजिक संपर्क द्वारा, तर्क, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से, केवल वैज्ञानिक अवलोकन से? तो यहाँ पर आंसर है तर्क, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से ज्ञान प्राप्त होता है। आदर्शवाद मानता है कि वास्तविक ज्ञान मन और आत्मा के आंतरिक कार्यों जैसे तर्क, ज्ञान या अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से प्राप्त होता है। आदर्शवाद का अस्तित्व के संबंध में क्या दृष्टिकोण है? अस्तित्व मन पर निर्भर है, अस्तित्व पूरी तरह से भौतिक है, अस्तित्व एक भ्रम है या अस्तित्व मन से स्वतंत्र है? तो उनका मानना है कि अस्तित्व मन पर निर्भर है। मन की बात उन्होंने कही है ना, अस्तित्व मन पर निर्भर है, यानी वास्तविकता की जो हमारी समझ और अस्तित्व पूरी तरह से मन पर निर्भर है। आदर्शवाद में शिक्षक की क्या भूमिका है? एक सहयोगी और मित्र, एक वैज्ञानिक प्रयोगकर्ता, नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक मार्गदर्शक, जानकारी का निष्क्रिय प्रदाता। देखिए, आदर्शवाद की एक खास बात है, जहां पर भी नैतिकता से संबंधित या अध्यात्म से संबंधित बात कही गई है, वही उसका आंसर होगा। तो इसको आंख बंद करके हम आंसर दे देंगे, नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक मार्गदर्शक के रूप में आदर्शवाद का शिक्षक होता है। आदर्शवादी शिक्षा में शिक्षक को एक ऐसा मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है जो छात्रों को अपने आंतरिक मूल्यों, आदर्शों और अंतिम सच्चाई को खोजने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर होगा। तो ये हमारा आदर्शवाद कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे की वीडियो भी देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।